नमस्ते सर्वेभ्यः। उपविशन्तु सर्वे। स्वागतं सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशम चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्ग नवम के पीयूषम पुस्तक के तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इसके साथ हम लोग आज उपस्थित हैं। अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्यायः 313वां तः संकलितः। यह पाठ व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से 313वां अध्याय से संकलित है। संकलित अर्थात संग्रहित है, लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। महाभारतम किम महाभारतम संस्कृत भाषायाः कस्याः भाषायाः विशालतमो ग्रंथ कीदृशः ग्रंथः लक्ष्य श्लोकात्मकः। कति श्लोकात्मकः? महाभारत संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। किस भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है? उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति? 18 पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? तेषु वन पर्वम अन्यतमम। उनमें वन पर्व जो है अद्वितीय है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति। तत्र पांडवाः कुत्र विचरन्ति? वने विचरन्ति। वहां उसमें पांडव वन में विचरण कर रहे हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गताः। एक बार वे लोग एक सरोवर के पास पहुंचे। तस्य स्वामी यक्षः। उस सरोवर का स्वामी यक्ष था। ये सरोवरात् जलम पातुम इच्छन्ति। जो सरोवर से जल पीना चाहते हैं तान स यक्षः प्रश्नान करोति। तान स यक्षः कान करोति प्रश्नान करोति। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबन्ति। बिना उत्तर दिए जो जल पीते हैं ते मूर्छिताः पतन्ति। वे सब मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। वही गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी हो गई। अंततः युधिष्ठिर तत्र गतः। अंत में युधिष्ठिर वहां जाते हैं, वहां पहुंचे। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति। वही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितौ। प्रश्नोत्तरों में नीति तथा सदाचारियों का सदाचार ये दोनों ही वर्णित हैं। नीति तथा सदाचार ये दोनों ही वर्णित हैं। यह पाठ जो है प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत है। यक्ष प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले जो है यक्ष प्रश्न कर रहे हैं। तो श्लोक जो है पहले हम बोलेंगे और आप लोग उसको दोहराएंगे। केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। इसको आप लोग दोहराएंगे।
तो बोलिए। अर्थात केन स्विदावृतो लोकः, यह लोक, यह संसार किससे आवृत है अर्थात ढका हुआ है। किससे, यह किसके द्वारा यह संसार ढका हुआ है। अकेन स्विन्न प्रकाशते, किस कारण से यह दिखाई नहीं देता है, किस कारण से यह दिखाई, और किनके द्वारा अपने मित्रों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात कौन अपने मित्रों को छोड़ देते हैं। अकेन स्वर्गम न गच्छति, कौन स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, कौन स्वर्ग। ये यक्ष ने ऐसा प्रश्न किया। यह प्रथम श्लोक हम लोगों का पूर्ण हुआ। इसके बाद जो है अगला श्लोक, उसमें युधिष्ठिर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।